आप कितने भी बड़े हो, गुरु की पद हमेशा ऊंचा ही रहा है और ऊंचा ही रहेगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि हम सब पढ़ते हैं सिकंदर लोधी के बारे में, लेकिन आज तक उनके जो गुरु हुए हैं उनके बारे से हम अनजान हैं। हिस्ट्री में सिर्फ कवि के नाम से कबीर जी की फाइल ना दबा दी जाए। आज परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में इस पृथ्वी पर आए हुए हैं और ये एक आकर्षण पॉइंट है। तो दर्शकों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक तस्वीर कह लीजिए या कटआउट कह लीजिए लगाई गई है, जिसमें एक साधु संत आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं और एक इधर साइड में एक बैल है जिस पर काफी जलेबी की यहाँ पर पिक्चर दिख रही है और काफी और भी भंडारा रखा है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से जानेंगे कि ये यहाँ पर पिक्चर है, तस्वीर ये क्यों लगाई गई, यहाँ पर क्या दर्शाना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी इस पिक्चर के माध्यम से। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम, जैसे कि हम पीछे देख पा रहे हैं कि ये पिक्चर लगी है यहाँ पर, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, क्यों लगाई गई है ये? मैम, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो ये आप जिनको आप साधु संत बोल रहे थे, कबीर साहिब जी का ही दूसरा रूप है जिनका नाम है केशव बंजारा। और ये एक बैल है जिसकी आप फोटो देख रहे हैं और उसके ऊपर एक बोरा है जिसमें जलेबियाँ भरी हुई हैं। तो इसके बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आज से 510 साल पहले जब कबीर साहिब जी के नाम की झूठी चिट्ठियाँ भेजी गई थी भारत के पूरे साधु संतों को कि कबीर साहिब जी भंडारा देने वाले हैं, तो कबीर साहिब जी ने अपना ही अन्य रूप बनाया था केशव बंजारा का। केशव बंजारा का रूप बनाकर परमात्मा अपनी राजधानी सतलोक से 9 लाख ऐसे ही बैल थे, 9 लाख बैलों के ऊपर बना बनाया भंडारा लेकर सभी कुछ था। और यहाँ तक कि वहाँ से अमृत धारा बह रही थी, अदृश्य थी, जो पृथ्वी पर उतर रही थी, जिसका मीठा जल सभी को पानी पीने के लिए दिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बैल है इसके ऊपर जलेबियों से भरा हुआ बोरा है। ऐसा ही भंडारा उस समय के 510 साल पहले के जितने भी 18 लाख लोग उस भंडारे में आए थे उनको भंडारा करवाया गया था। और साथ में एक दोहर और एक सोने का सिक्का जो 10 ग्राम का था। जितनी बार भी वहाँ पर आए हुए लोग भंडारा करते थे उन्हें ये दिया जाता था भंडारे के अंदर। तो मतलब वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं थी, आप चाहे जितनी बार मर्जी खाओ, जितनी बार भी आप खाओगे आपको वो दोहर और मोहर दी जाएगी। और ऐसा ही उसकी यादगार के रूप में इतने सालों से ये भंडारा चलता आ रहा है। और आज ये 511वां भंडारा है जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में किया जा रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जैसे उस समय परमात्मा ने कबीर साहिब जी ने केशव बंजारा का रूप बनाया था, आज परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में इस पृथ्वी पर आए हुए हैं और पूरी धरती के लोगों को उन्होंने इनवाइट किया है, निमंत्रण दिया हुआ है कि इस भंडारे में आइए और आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ उठाएं, आध्यात्मिक प्रदर्शनी का लाभ उठाएं और जानिए कि परमात्मा कौन है, परमात्मा ने केशव बंजारा का रूप क्यों बनाया और बैलों के ऊपर वहाँ से पका पकाया भोजन क्यों लेकर आए। ये सब आपको ज्ञान होगा यहाँ पर आने के बाद ही। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो दर्शकों, देखा आपने जैसे इन्होंने बताया कि 510 साल पहले इसी प्रकार की तस्वीर थी और आज फिर संत रामपाल जी महाराज जी वही भंडारा फिर से कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि केशव बंजारा कबीर साहिब जी का रूप था और आज संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व को उसी प्रकार का भंडारा दे रहे हैं जो 510 साल पहले केशव बंजारा के रूप में कबीर साहिब जी ने दिया था। और संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ पर सभी श्रद्धालु भगवान मानते हैं और बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी विश्व में एक ऐसे संत हैं जिनकी भक्ति करके मोक्ष प्राप्त हो सकता है। बड़ा ही अच्छा लगा हमें भी यहाँ पर आकर, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आकर। काफी सुंदर यहाँ पर नजारा है, भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु हैं और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। मेरे पीछे देख सकते हैं काफी बड़ा यहाँ पर कटआउट लगाया गया है जिसमें 2-3 संत बैठे हैं। तो अभी हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये कटआउट लगाने का यहाँ पर क्या उद्देश्य है, क्यों ये यहाँ पर लगाया गया है, क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ये कटआउट लगाकर क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को। मैम नमस्कार। जी नमस्कार। मैम देखिए, जैसे कि भंडारा चल रहा है और प्रदर्शनी भी है यहाँ पर लगाई गई है, तो एक ये कटआउट लगाया गया है जो हमारे सामने है, तो ये क्यों लगाया गया और क्या है इसमें? जैसे कि आपने देखा, ये दिव्य धर्म यज्ञ संपूर्ण हो रहा है संत रामपाल जी के सानिध्य में। और जो कटआउट आप पीछे देख पा रहे हैं ये एक आकर्षण पॉइंट है इस पूरी कहानी का, स्टोरी का, कि जब दिल्ली तक का शहंशाह सिकंदर लोधी
एक उस संत को जिसको हम एक जुलाहा या नीच जाति से मानते थे, उसको अपनी हाथी की अंबारी में बिठा के उस चौपट के बाजार में लेके जाता है। ये दर्शाता है कि आप जितने भी बड़े हो, गुरु की पद हमेशा ऊंचा ही रहा है और ऊंचा ही रहेगा। और आप और हम जैसे लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि संत कबीर सिर्फ एक कवि नहीं थे या एक जुलाहा ही नहीं थे। उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर जुड़िए संत रामपाल जी से। डिफरेंट चैनल्स हैं उनके, और जो पीछे आप दृश्य देख पा रहे हैं वो वही 3 लोग हैं, जिसमें कबीर साहिब जी, उनके समकालीन हुए रविदास जी उनके शिष्य, और उन्हीं के शिष्य हुए सिकंदर लोधी, दिल्ली सल्तनत के बादशाह। और ये बहुत बड़ी बात है कि हम सब पढ़ते हैं सिकंदर लोधी के बारे में, लेकिन आज तक उनके जो गुरु हुए हैं उनके बारे से हम अनजान हैं। तो आई रिक्वेस्ट मीडिया टीम से कि आप ज़रूर इस स्टोरी को एक्सप्लोर करिए और बताइए, ये मैसेज जन जन तक पहुंचाइए कि हिस्ट्री में सिर्फ कबीर के नाम से कबीर जी की फाइल ना दबा दी जाए। उनका जो पूरा वर्चस्व था इस इतिहास में, वो आप लोग दिखाइए और कोशिश कीजिए उसको ऊपर लाने की, जो संत रामपाल जी और उनके अनुयायी कर रहे हैं। थैंक यू मैम। तो दर्शकों, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का एक एक शिष्य यहाँ पर ज्ञान से परिपूर्ण हो चुका है। जो बातें आज तक समाज को पता ही नहीं थी, वो आज संत रामपाल जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ग्रंथों में प्रमाण देते हुए बताते हैं कि कबीर जी भगवान है, जिसको आज तक आम लोग कवि मानते थे। और ये जो कटआउट लगाया गया है, इसका लगाने का भी यही उद्देश्य है। जो भी इसमें स्टोरी है वो संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में बताते हैं, और यहाँ पर शिष्य इन कटआउट के माध्यम से और प्रदर्शनी के माध्यम से आम समाज को बता रहे हैं कि हमारे ग्रंथों में असल में लिखा क्या है और सच्चाई क्या है और भगवान कौन है।